बेईमान मुन्नू बड़े ही बाइज्जत आदमी थे। अंग्रेज़ों में जिनके गुलाब में शायद ही कोई खुशबू हो, एक कहावत है, गुलाब को किसी नाम से भी पुकारो वैसे ही खुशबूदार बना रहेगा। वैसे ही उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, बेईमान मुन्नू उसी तरह इत्मीनान से आटा चक्की चलाते थे, पैसा कमाते थे, बाइज्जत आदमी थे। वैसे बेईमान मुन्नू यह नाम उनका खुद का कमाया नहीं था, यह उन्हें विरासत में मिला था। बचपन में उनके बापू उन्हें प्यार के मारे बेईमान कहते थे और माँ उन्हें प्यार के मारे मुन्नू कहती थी। पूरा गांव अब उन्हें बेईमान मुन्नू कहता था। वे इस नाम को उसी सरलता से स्वीकार कर चुके थे जैसे हमने जेबी कृपलानी के लिए आचार्य जी, जेएल नेहरू के लिए पंडित जी या एमके गांधी के लिए महात्मा जी बतौर नाम स्वीकार कर लिया है। मास्टर मोतीराम बेईमान मुन्नू के भतीजे को थोड़ी देर तक देखते रहे। फिर उन्होंने सांस खींचकर कहा, जाने दो। उन्होंने खुली हुई किताब पर निगाह गाड़ दी। जब उन्होंने निगाह उठाई तो देखा लड़कों की निगाह उनकी ओर पहले से उठी हुई थी। उन्होंने कहा, क्या बात है? एक लड़का बोला, ये तो तय रहा कि आटा चक्की से महीने में 500 रुपये नहीं पैदा किए जा सकते। कौन कहता है? मास्टर साहब बोले, मैंने खुद आटा चक्की से 700 रुपये तक एक महीने में खींचा है, पर यह बेईमान मुन्नू की वजह से सब चौपट होता जा रहा है। बेईमान मुन्नू के भतीजे ने शालीनता से कहा, इसका अफसोस ही क्या मास्टर साहब, ये तो व्यापार है, कभी चित कभी पट। कंपटीशन में ऐसा होता है। अजी ईमानदार और बेईमान में क्या कंपटीशन? क्या बकते हो? मास्टर मोतीराम ने डपट कर कहा। तब तक कॉलेज का चपरासी उनके सामने एक नोटिस लेकर खड़ा हो गया। नोटिस पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा, जिसे देखो मुआयना करने चला आ रहा है, पढ़ाने वाला अकेला, मुआयना करने वाले 10-10। एक लड़के ने कहा, बड़ी खराब बात है। वे चौंक कर क्लास की ओर देखने लगे। बोले, यह कौन बोला? मैं मास्टर साहब, मैं पूछ रहा था अपेक्षिक घनत्व निकालने का क्या तरीका है? मास्टर मोतीराम ने कहा, अपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए उस चीज का वजन और आयतन यानी वैक्यूम जानना चाहिए। उसके बाद अपेक्षित घनत्व निकालने का तरीका जानना चाहिए। जहाँ तक तरीके की बात है, हर चीज़ के 2 तरीके होते हैं, एक सही तरीका, एक गलत तरीका। सही तरीके का सही नतीजा निकलता है, गलत तरीके का गलत नतीजा निकलता है। इसे एक उदाहरण देकर समझाना ज़रूरी है। मान लो तुमने एक आटा चक्की लगाई। आटा चक्की की बढ़िया नई मशीन है, खूब चमाचम रखी है, जमकर ग्रीस लगाई है, इंजन नया, पट्टा नया, सब कुछ है, पर बिजली नहीं, तो क्या नतीजा निकलेगा? तो डीजल इंजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुन्नू चाचा ने किया था। मास्टर मोतीराम बोले, यहाँ अकेले मुन्नू चाचा के पास ही अकल नहीं है। इस कस्बे में सबसे पहले डीजल इंजन कौन लाया था, जानता है कोई? लड़कों ने हाथ उठाकर कोरस में कहा, आप लाए थे। मास्टर साहब ने संतोष के साथ मुन्नू के भतीजे की ओर देखा और हिकारत से बोले, सुन लिया? बेईमान मुन्नू ने तो डीजल इंजन मेरी देखा देखी चलाया था, पर मेरी चक्की तो यहाँ कॉलेज खुलने से पहले से चल रही थी। मेरी चक्की पर कॉलेज की इमारत के लिए हर आटा पिसवाने वाले से सेर भर आटे का दान लिया गया। मेरी ही चक्की में पिसकर वह आटा शहर में बिकने के लिए गया। मेरी ही चक्की पर कॉलेज की इमारत का नक्शा बना और मैनेजर काका ने कहा कि मोती, कॉलेज में तुम रहोगे तो मास्टर ही, पर असली प्रिंसिपली तुम ही करोगे। सब कुछ तो मेरी ही चक्की पर हुआ। और अब गांव में चक्की है तो बेईमान मुन्नू की, मेरी चक्की कोई चीज ना हुई। लड़के इत्मीनान से सुनते रहे। ये बात वे पहले भी सुन चुके थे और किसी भी समय सुनने के लिए तैयार रहते थे। उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। पर मुन्नू के भतीजे ने कहा, चीज तो मास्टर साहब आपकी भी बढ़िया है और मुन्नू चाचा की भी, पर आपकी चक्की पर धान कूटने वाली मशीन ओवरहॉलिंग मांगती है। धान उसमें ज्यादा टूटता है। मास्टर मोतीराम ने आपसी तरीके से कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे जैसी धान की मशीन तो पूरे इलाके में नहीं है, पर बेईमान मुन्नू कुटाई पिसाई का रेट गिराता जा रहा है, इसलिए लोग उधर दौड़ते हैं। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है। 2 पैसे की जहाँ किफ़ायत है वह उधर ही मुँह मारता है। ये तो सभी जगह होता है, लड़के ने तर्क दिया। सभी जगह नहीं, हिंदुस्तान में होता है। हाँ, उन्होंने कुछ सोचकर कहा, तो
रेट गिराकर अपना घाटा दूसरे लोगों को दूसरी तरह से ग्राहकों का आटा चुराकर पूरा कर लेता है। अब मास्टर मोतीराम जिस शख्स का नाम है वह सब कुछ कर सकता है, ये नहीं कर सकता। एक लड़के ने कहा, अपेक्षित घनत्व निकालने का तरीका क्या निकला? वे जल्दी से बोले, वही तो बता रहा था। उनकी निगाह खिड़की के पास सड़क पर ईंख की गाड़ियों से 3 फीट ऊपर जाकर उससे भी आगे क्षितिज पर अटक गई। कुछ साल पहले के चिरंतर भावाविष्ट पोज वाले कवियों की तरह वे कहते रहे, मशीन तो पूरे इलाके में वही थी, लोहे की थी पर शीशे जैसी झलक दिखाती थी। अचानक उन्होंने दर्जे की ओर सीधे देखकर कहा, तुमने क्या पूछा था? लड़के ने अपना सवाल दोहराया, पर उसके पहले ही उसका ध्यान दूसरी ओर चला गया। लड़कों ने भी कान उठाकर सुना। बाहर ईख चुराने वाले और ईख बेचने वाले की गालियों के ऊपर, चपरासी के ऊपर पढ़ने वाली प्रिंसिपल की फटकार के ऊपर, म्यूजिक क्लास में होने वाली हारमोनियम की म्याऊं म्याऊं के ऊपर अचानक भक भक की आवाज आने लगी। मास्टर मोतीराम की चक्की चल रही थी। यह उसी की आवाज थी, यह असली आवाज थी। अन्न वस्त्र की कमी की चीख पुकार, दंगे फसाद की चित्कार, इन सबके तर्क के ऊपर सच्चा नेता जैसे सिर्फ आत्मा की आवाज सुनता है और कुछ नहीं सुन पाता, वही मास्टर मोतीराम के साथ हुआ। उन्होंने कुछ और नहीं सुना, सिर्फ भुक 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 सुना। वे भागे। लड़कों ने कहा, क्या हुआ मास्टर साहब, अभी घंटा नहीं बजा? वे बोले, लगता है मशीन ठीक हो गई, देखें कैसी चलती है। वे दरवाजे तक गए, फिर अचानक वहीं से घूम पड़े। चेहरे पर दर्द जैसा फैल गया, जैसे किसी ने जोर से उनकी चिकोटी काटी हो। वे बोले, किताब में पढ़ लेना, अपेक्षित घनत्व का अध्याय जरूरी है। उन्होंने लार घूटी, रुककर कहा, इम्पोर्टेंट है। कहते ही उनका चेहरा फिर खिल गया। भक भक का कर्तव्य बाहर के जटिल कर्म क्षेत्र में उनका आवाहन कर रहा था। लड़कों और किताब का मोह उन्हें रोक न सका। वे चले गए।